सेम उन्होंने पाकिस्तान में किया था, लेकिन उसको बहुत छोटा रूप जो है इंटरनेशनल मीडिया ने दिया। उन्होंने कश्मीर को विवादग्रस्त स्थान बताया, विवादित स्थल बताया, हिंदुस्तान द्वारा प्रसादित कश्मीर बताया, हमारे देश की अखंडता के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और हिंदू के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, जबकि उनका जो उनकी विचारधारा है वो इस्लाम के प्रति और ईसाइयों के प्रति अलग है, हिंदू के प्रति अलग है। नमस्कार, मैं किरण ग्रेवाल। पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सीज फायर करवाया। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राकेश दलाल जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और देश के मुद्दों पर अपनी बुलंद आवाज उठाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों का जो हमें देखते हैं। धन्यवाद सर। तो पहलगांव पर हुए हमले में सरकार ने सीज फायर करवाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये सही डिसीजन लिया? सरकार का जो डिसीजन है वो जनता की भावनाओं के अनुरूप था। पूरे देश की जनता ये चाहती थी कि जिन्होंने हमारे नागरिकों को, जो हिंदू भाई थे हमारे, उन पर जो जुल्म किया है उसका हमारी सरकार जो है बदला ले। तो उनके देश की जनता की भावना के अनुरूप सरकार ने काम किया और हमारी देश की सेना को जो है छुट्टी दी काम करने के लिए। और देश की सेना ने जो उनका जज्बा है और जो देश देश अपनी सेना के बारे में सोचता है उसी के अनुरूप जो अभियान को अंजाम दिया जी। और उन्हीं के देश में जाके, पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जी। और देश की भावनाओं को जो है जो उनके अंदर गुस्सा था उसको शांत भी किया उन लोगों ने। और इसके लिए देश की सेना और सरकार और विपक्ष सभी बधाई के पात्र हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन है वो विदेश भेजा गया, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये राजनीति का सबसे अहम पहलू है जो हमारे डेलीगेशन जो दूसरे देशों के है। मैं आज आप अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जितना इंटरनेशनल मीडिया था, उस मीडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि वहाँ हिंदू लोगों को मारा गया। उन्होंने उनको पर्यटक दिखाया और या कोई वहाँ घूमने वाले लोगों के उसमें दिखाया। और जितना जो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है सेम उन्होंने पाकिस्तान में किया था, लेकिन उसको बहुत छोटा रूप जो है इंटरनेशनल मीडिया ने दिया। उन्होंने कश्मीर को विवादग्रस्त स्थान बताया, विवादित स्थल बताया, हिंदुस्तान द्वारा प्रसादित कश्मीर बताया, हमारे देश की अखंडता के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और हिंदू के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, जबकि उनका जो उनकी विचारधारा है वो इस्लाम के प्रति और ईसाइयों के प्रति अलग है, हिंदू के प्रति अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी देश इस मुद्दे पे हिंदुस्तान के साथ न्याय करेगा। तब हमें उन लोगों को जाकर अपनी बात बताना, हमें किसी भी तरह का कोई भी औचित्य नजर नहीं आता। देखिए, पहलगांव हमले पर जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की भूमिका रही है, आप उसे किस नजर से देखते हैं? इंटरनेशनल मीडिया ने हमेशा हिंदुस्तान को कमजोर स्थिति में दिखाने की कोशिश की है। जब ईसाइयों पे कोई अटैक होता है तो उसको वे ईसाइयों के ऊपर अत्याचार बताते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को भी पूरी दुनिया में विस्तार करते हैं। आज हिंदू के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको उन्होंने एक पर्यटकों के ऊपर ही अटैक बताया है। ये करके उन्होंने इतनी बड़ी जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ है उसको बहुत छोटी घटना में दिखाने की कोशिश की गई है। जो एक उनकी मानसिकता जो हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है वो दर्शाती है। बीजेपी के कई नेता बोलते हैं कि हिंदू आज खतरे में है, नागरिकों का धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मारी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार देश की रक्षा करने में असफल रही है? देखिए, कोई भी बाहर का आदमी जो सोची समझी रणनीति से अटैक करेगा, उन उन हथियारों से बचना नामुमकिन होता है। फिलिस्तीन जैसा देश जो हर तरह की टेक्नोलॉजी में मजबूत है, उसके ऊपर भी धार्मिक और आतंकी हमला हुआ। अमेरिका में भी धार्मिक हमला और आतंकी हमला हुआ।
तो जिन लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है वहाँ भी अटैक हो जाते हैं। देश की सरकार को या विपक्ष को या आम जनता को उसके ऊपर ब्लेम देना ये आज की परिस्थितियों में नहीं है। आज की परिस्थितियाँ तो ये है कि देश की अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए जो अटैक आतंकी अटैक हुआ है देश के ऊपर, उसका माकूल जवाब अभी तक सरकार और विपक्ष नहीं दे पाया है। जो जिसकी डिप्लोमेट जो गए हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ के अंदर कामयाब हो पाएँगे। तो आज देश की संस्कृति जो है, वो आज बीजेपी का जो अपना एक है, वो अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानती है हिंदुओं को। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है, वो उसकी तो अपनी संस्कृति है, वो राजनीति में नहीं तोड़ना चाहिए, ना विपक्ष को उसमें राजनीति करनी चाहिए और ना सरकार के लोगों को राजनीति करनी चाहिए। हमारी संस्कृति का जो है, वो पूरी दुनिया में हम कैसे फैलाएँ, उसके ऊपर हमारा काम करना चाहिए। दूसरी दुनिया के लोग, पश्चिम सभ्यता के लोग हैं या इस्लाम के लोग हैं, वे कभी नहीं चाहते कि हमारी सभ्यता विकसित हो। तो मुझे किसी भी एंगल से नज़र नहीं आता कि दूसरे देश हमारा इसमें सहयोग करें। सर, जो 9/11 की घटना हुई थी, उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने इस्तीफा दिया। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पहलगाम हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, किसी भी गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और उसके जो खिलाफ हैं विपक्ष पार्टियां हैं, वे इस्तीफे की मांग कर रही हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? देखिए, ये हमारा कोई घरेलू मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। अगर किसी भी गृह मंत्री के या प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से अगर उग्रवाद समाप्त हो जाता है और कश्मीर में हिंदू बच सकता है जाकर, तो आज ही अगर वे उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, भाई आने वाले हम जिम्मेवारी लेते हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दे देगा, तो वहाँ हिंदुओं पे किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आज ही इस्तीफा दे देंगे और उनको फिर दे देना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।